हेलो एवरीवन। केमिकल काइनेटिक्स में जो आपके पास थर्ड इक्वेशन आती है, दैट इक्वेशन रिएक्शन में जो हम रीड कर रहे हैं, फर्स्ट हमने रीड किया था कि जो आपकी अपोज रिएक्शन है मतलब रिवर्सिबल है। सेकंड हमने रीड किया कि जो साइड बाय साइड होती है। और थर्ड अब आपके पास है सीक्वेंशियल या फिर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, जिसमें आपके पास एक प्रोडक्ट तो बन रहा है बट वो फर्दर आगे भी कोई प्रोडक्ट दे रहा है। मीन्स जो बी है, लाइक यू आर टेकिंग इज इंटरमीडिएट, कि जो बी है उसकी स्टेबिलिटी शायद इतनी नहीं है कि वो आगे अपना प्रोडक्ट दे रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड सीक्वेंशियल और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। लेट अस सॉल्व दिस। टू सॉल्व दिस, इनिशियल कंसंट्रेशन जो हम लेकर चलते हैं ए, वो है आपकी ए नॉट। सो ए नॉट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी initial P. Now at time t, the differentiated rate law क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू के वन ए। कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इक्वेशन नंबर 1। तो जो आपके पास रेट आएगा फर्स्ट के लिए वो ये आ जाएगा। उसके बाद जो अगर हम बी के लिए लिखें तो बी के लिए आपका हो जाएगा के वन ए माइनस ऑफ के टू बी। दिस माइनस साइन बिकॉज वहाँ पर रिएक्टेंट है। अगर हम सी के लिए देखें, जो सी बन रहा है दैट विल बी के टू बी। ये सिर्फ बी पे ही डिपेंड कर रहा है। नाउ वाइल सॉल्विंग दिस, अगर हम इक्वेशंस को सॉल्व आउट करते हैं, सो लेट अस सपोज कि हम इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास सॉल्व करते हैं जब, सो वी गेट माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू के वन डी टी। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल कम। एंड इसके लिए अगर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखें तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ए इज इक्वल्स टू के वन टी प्लस सी। अब यहाँ से हमें सी की वैल्यू निकालनी होती है तो हमें क्या करना होता है, टाइम ज़ीरो पे। सो एट टाइम इज इक्वल्स टू ज़ीरो ए कितना हो जाएगा, ए नॉट के इक्वल। सो माइनस ऑफ लॉग ए नॉट किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल। मतलब जो आपकी सी की वैल्यू है वो ये आ गई। तो आप ऊपर पुट कर सकते हैं इसको, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑल ओवर माइनस ऑफ लॉग ए इज इक्वल्स टू के वन टी माइनस ऑफ लॉग ए नॉट। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू के बाद आपको क्या देखना है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए इज इक्वल्स टू के वन टी। लॉग ऑफ ए नॉट ए इज इक्वल्स टू के वन टी। ए नॉट a is equals to e raised to the power k1 t. Moreover, a divided by a naught is equals to e raised to the power minus k1 t, because आपने इसको रिवर्स कर दिया। एंड दिस इज a is equals to a naught e raised to the power minus k1 t. This is, you consider equation number 5. Now you are having the value of A. आपके पास कंसंट्रेशन A की आ गई। अब जब कंसंट्रेशन A की आ गई, so put this in equation number 3rd, and your equation number 3rd जो आपकी थी वो क्या थी, this। इस इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे।
तो जब हमने पुट किया तो यू आर हैविंग द वैल्यू डी बी डी टी K1 A naught e raised to power minus K1 T minus K2 B. This only we are doing to find the concentration of B. अब हमें A की concentration पता चल गई, B की भी चलेगी और C की भी चलेगी. So that's why we are having this. So this dB by dt is plus K2 B is equals to K1 A e raised to power minus K1 T. From here multiply e raised to the power K2T both साइड, दोनों साइड K2T को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आती है दैट विल बी dB dt प्लस K2B e raised to the power K2T. Same as second one, A naught e raised to the power K1T and e raised to the power K2T. This will be minus. तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है e raised to the power K2T को मल्टीप्लाई करके. फर्दर सॉल्विंग दिस इक्वेशन you get D concentration of B e raised to the power K2T is equals to K1 A naught e raised to the power K2 minus K1T into dt. Now integrating both sides we get, while we integrate this, so you get K2 B e raised to the power K2T plus B e raised to the power K2T, K1 A naught e raised to the power K2 minus K1, K2 minus K1 plus C. At time is equals to 0, B क्या हो जाएगा 0 के इक्वल and C will be minus of K1 A naught divided by K2 minus K1. अब आपके पास C की वैल्यू ये आ गई. फर्दर B e raised to the power K2T is equals to K1 A naught e raised to the power K2 minus K1T divided by K2 minus K1 minus of K1 A naught K2 डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1. जो ये C की वैल्यू थी ये C की फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर दिया. मतलब जो कांस्टेंट हम इंटीग्रेट में फाइंड आउट करते हैं उससे पूरी इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ अब हमने क्या किया था, पहले मल्टीप्लाई किया था, अब हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड e raised to the power K2T बोथ साइड, दोनों साइड से जब आप डिवाइड करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास कंसंट्रेशन B की आ जाएगी K1 A naught डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 e raised to the power K1T minus e raised to the power K2T. This you consider as equation number 6. So जो हमने प्रोसीजर किया वो किसके लिए किया था, कंसंट्रेशन B की फाइंड आउट करने के लिए. अब A की कंसंट्रेशन आ गई, B की भी कंसंट्रेशन आ गई. अब हम क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके फर्दर फाइंड करूँगी. अब क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके जो कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, A नॉट माइनस A माइनस B. तो A की कंसंट्रेशन भी है आपके पास, B की कंसंट्रेशन भी है, यहाँ पे पुट करो और C की फाइंड आउट करो. तो जो आपके पास C की कंसंट्रेशन आ जाएगी सॉल्व करके वो आ जाएगी A नॉट कॉमन माइनस 1 माइनस K2 e raised to the power K1T minus K1 e raised to the power minus K2T divided by K2 minus K1. तो आपके पास ऑल ओवर कंसंट्रेशन A की भी आ गई, B की भी आ गई और
सी की वैल्यू। बट जो हम देखो ए बी और सी मतलब प्रोडक्ट लेकर चल रहे हैं, जो ए से बी भी बन रहा है और बी से सी भी बन रहा है, तो जो वहाँ पे हम कांस्टेंट ले रहे हैं वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसके बेस पर आपके पास ग्राफ ड्रॉ होता है, और वो ग्राफ किस बेस पे होता है, देखो अगर हम केस फर्स्ट लेकर चलते हैं कि जो आपका K1 है वो ज़्यादा हो जाए K2 से। आपके पास इक्वेशन थी A जो है वो B दे रहा है और आगे C दे रहा है। दिस वॉज द इक्वेशन, जो कि ये हो गया K1 और ये हो गया K2। तो इस कंडीशन में देखो आपका K1 जो है वो बड़ा है। K1 बड़ा होने का मतलब, K1 जो है वो ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि A से B फॉर्म हो रहा है, तो A से जब B फॉर्म हो रहा है K1 की वजह से, जब कांस्टेंट है, तो जो A की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो रैपिडली डिक्रीज होनी चाहिए। सो फ्रॉम द ग्राफ अगर हम देखें, दिस ग्राफ विच मीन टाइम, दिस टाइम एंड दिस विल बी कंसंट्रेशन। तो जो A की कंसंट्रेशन है वो तो फटाफट से डिक्रीज होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि A जो क्या है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर हम किसी भी रेट पर मतलब रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं तो वहाँ पर जो A है वो डिक्रीज़ होके क्या बना रहा है, B बना रहा है। बट कहीं ना कहीं B जो बन रहा है वो आगे C बनाएगा। तो पहले क्या होगा, पहले तो कंसंट्रेशन B की बढ़ेगी, पहले तो कंसंट्रेशन B की बढ़ेगी क्योंकि A कम हो रहा है तो उससे B बन रहा है, तो B बन रहा है तो B की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन K2 की वैल्यू भी तो है कि वो आगे अपनी इंस्टेबिलिटी के कारण वो क्या बना रहा है, C बना रहा है, तो फिर उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और वो डिक्रीज हो जाएगी इस तरीके से। तो अब ये क्या हो गया, ये आपके पास आ गया B की कंसंट्रेशन के लिए कि पहले B फॉर्म तो हो रहा है तो A तो डिक्रीज होना ही होना है क्योंकि ये तो कुछ फॉर्म करेगा नहीं, लेकिन B आगे फर्दर फॉर्म कर रहा है तो A से जब B बनेगा तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्ट की वजह से, लेकिन आगे वही एज अ रिएक्टेंट काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और C तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट है, तो इसका क्या मतलब है कि C जो है वो तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज ही होगी बिकॉज इट फॉर्म्स एट द लास्ट। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या है, केस नंबर सेकेंड, इफ़ K2 विल बी हायर देन K1, अगर K2 ज़्यादा होगा तो क्या आपके पास चेंजेस आते हैं, तो जो आपके पास सेम ग्राफ बनेगा बिटवीन द टाइम एंड कंसंट्रेशन। अब देखो इसी में A से B तो फॉर्म हो रहा है तो A तो घटेगा ही, लेकिन क्या है अब K2 एक्स्ट्रा है तो ये रैपिड इंक्रीज नहीं करेगा, ये स्लोली डिक्रीज करेगा। रैपिड डिक्रीज नहीं करेगा, स्लोली डिक्रीज करेगा, एंड विद द स्लोली डिक्रीज इट इज़ लाइक दिस विल बी A। अब B फॉर्म हो रहा है लेकिन K1 क्या है, कम है, तो थोड़ा थोड़ा उसकी जो कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से आएगी, इस तरीके से कि पहले थोड़ी सी इंक्रीज होगी, फिर सम ऑफ द कांस्टेंट पार्ट विल बी देयर एंड देन डिक्रीज, दिस विल बी B। और C तो लास्ट में बनना ही बनना है, और C क्या है, K2 ज़्यादा है तो वो तो एकदम इंक्रीज करेगा इस तरीके से C। So C will continuously increases. So there are examples also, you have to do this. These were the 3 types of the reactions जो आपके केमिकल काइनेटिक्स में मेन होती हैं. This you have to do. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं. थैंक यू.